सीरियन राम भवन में लीजिए ईशा पर चोरी का इल्जाम लग गया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, ओम है ना, उसने भी कसम खा ली है कि मैं इस साजिश के पीछे किसका हाथ है वो पता लगा कर रहूंगा और सच जो है वो जग जाहिर करके रहूंगा। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जिनके बीच अटूट प्रेम के साथ साथ नोक झोंक भी होती रहती है। और अगर ओम और ईशा की तरह अधिक प्रेम हो ना हो, मगर बात जब इज्जत की आ जाएगी तब दोनों साथ आ ही जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि लाठी के मारने से पानी नहीं फटता। अब देखिए, ओम ने आज ठान लिया है कि वो ईशा के एक एक आंसुओं का हिसाब लेगा। उसने ईश्वर को साक्षी मानकर ये कसम खाई है कि जिसने भी उस पर चोरी का इल्जाम लगाया है उसका पता लगा कर रहेगा, चाहे आसमान और जमीन एक करना पड़े। तो आज उनके सामने तुमसे वादा करते हैं ईशा, तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए हम धरती पाताल एक कर देंगे। मंदिर गाय को सिर्फ रंग नहीं, ईश्वर साक्षी है। इसके साथ दी गई कसम कभी झूठी नहीं होती। और ईशा, हम ये कसम तुम्हारे लिए लेते हैं। वो जो भी है, जिसने ये किया, उसके दिन भर गए समझो। हमारी पत्नी की इज्जत हमारी इज्जत, और बात जब हमारी इज्जत पे आती है ना ईशा, तो फैसला कानून ने ओम रामदास आज हुआ ये है कि किसी कारणवश ईशा के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। हुआ क्या था कि मुझे अपने जॉब सिक्योर करने के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए 2 लाख रुपए जमा करने थे। तो ईशा सोचती कि वो इससे अपने एमडी से, जहाँ पे वो काम करती है, अपने होटल से लोन ले लेगी, लेकिन वो पैसे चोरी हो जाते हैं ईशा से और इल्ज़ाम ईशा पे लग जाता कि उसने ही चोरी की है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है, लेकिन मैं उसे बचा लेता हूँ पुलिस से। लेकिन अभी हमें ढूंढना है कि किसने किया है। ईशा को भी इस बात का ट्रॉमा है कि उसमें चोरी का इल्ज़ाम है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो इसलिए ओम मुझसे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसकी बेगुनाही साबित करेगा और जिसने भी किया है वो उसे जेल भिजवा के रहेगा। ईशा पर चोरी का इल्जाम लगा है, जिसके कारण पुलिस भी अरेस्ट करने आई थी ईशा को, मगर ओम ने पुलिस वालों को समझाकर वापस भेज दिया था। मगर अभी भी ये डर बना हुआ है कि अगर असली चोर का पता ना चला तो ईशा को जेल हो सकती है, जिसके कारण ईशा ट्रॉमा में चली गई है। मगर ऐसी हालत में ओम ने उसे विश्वास दिलाया है कि बात जब पत्नी की इज्जत पर आ जाएगी तब वो चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल तो किसी में भी नहीं। हाँ, ऑडियंस रोएगा कि गायत्री पे ही जाएगी, लेकिन शायद गायत्री में भी ये सुई नहीं जाएगी, कोई और भी हो सकता है। लेकिन शक की सुई ओम की तो गायत्री पे ही होती है हमेशा। ईशा पर चोरी का इल्जाम कोई और नहीं बल्कि गायत्री लगा सकती है। ये ऐसा हम नहीं बल्कि ओम कह रहा है, क्योंकि ओम के शक की सुई तो अभी गायत्री की तरफ इशारा कर रही है। होपफुली ज़्यादा प्यार देखने मिलेगा एंड हाँ, ऑफ कोर्स जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो एक दूसरे की तरफ जो ट्रस्ट होता है वो प्यार को बढ़ाता है। अब ओम ने कसम खाई है तो उसे जरूर निभाएगा और अपनी ईशा के दामन पर लगे चोरी के धब्बे को जरूर मिटाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या
कहलाता है। लीजिए, एंट्री हो गई है अबीरा के नए हीरो की। आई मीन ऑफ कोर्स अभी अबीरा का लव एंगल और ट्रायंगल और एलिमेंट बन के नहीं आए हैं, लेकिन ये अंशुमन जो है इनके बिजनेस इन्वेस्टर बन के आए हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर बिजनेस पार्टनर हैं तो हो सकता है आगे जाकर प्रोस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर की तरह भी दर्शाए जाए। हाय, आई एम अबीरा शर्मा, केसरी वस्त्र की कोन। साड़ी पहनना बहुत ही चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसीलिए उन लड़कियों के लिए हम कंफर्टेबल सॉफ्ट फैब्रिक्स में रेडी टू वेयर साड़ीज भी बनाते हैं। आ से अंशुमन, आ से अबीरा और आ से ही अरमान आता है। आ की कहानी मतलब अबीरा की कहानी आ से यानी कि अरमान से तो जुड़ी हुई है, लेकिन अब एक और आ यानी कि अंशुमन से अबीरा की कहानी जुड़ने वाली है, जिसकी मुंह दिखाई भी बड़े खूबसूरत अंदाज से शुरू हुई है। अंशुमन ने तो जैसे अबीरा की सिर्फ आवाज ही सुनकर दिल ही दिल में कह दिया हो कि मैं तेरा हीरो अबीरा। हमने तो पहले ही बता दिया था कि अबीरा की जिंदगी में एक हीरो की एंट्री होने वाली है, जो अबीरा के बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है, जिसके कारण अबीरा एंड परिवार के साथ अंशुमन का एक कनेक्शन जुड़ेगा। ये तो आपको देखना पड़ेगा, वो जो है कनेक्शन यहीं से शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से, और इसके करने वाले हैं अबीरा की, वो आपको पता चलेगा आगे। आप सभी ने जनता दरबार का नाम तो सुना ही होगा, जहां लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, मगर यहां देखो जनता दरबार नहीं बल्कि व्यापार दरबार लगा हुआ है। जहां लोगों को मौका दिया जाता है कि वो अपने बिजनेस के बारे में बताएं, और अगर उन्हें बिजनेस अच्छा लगा तो वो इन्वेस्ट भी करेंगे। तभी तो दादी सा और विद्या पहुंचे हैं अपना केसरी वस्त्र लेकर इन इन्वेस्टर्स के सामने, जिसमें अंशुमन भी शामिल है। मगर यहाँ दादी सा और विद्या की बोलती तो बंद हो जाती है। वो दादी सा जो हमेशा बोलने में तेज हुआ करती थी, मगर आज उनका कॉन्फिडेंस काफी लो नजर आ रहा है। हम अपनी ब्रांड की साड़ियाँ हैं, हम देश भर से को ओनर्स सोर्स करते हैं। हम अपने ब्रांड के को ओनर्स हैं, हम देश भर से साड़ियाँ सोर्स करते हैं। हाँ, वो एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है। उस कंपटीशन में सब लोग अपने प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस प्रेजेंटेशन में जो है उनसे काफ़ी सारी गड़बड़ हो गई, बिकॉज अबीरा जो है वो मिसिंग है यहाँ से, और उसने काफ़ी सारा प्लान बनाया था। जो उसकी लाइंस थी वो उसको बोलनी थी, बट वो बिकॉज ऑफ सम अदर सिचुएशन शी इज़ नॉट देयर। तो अब उनको घबराहट हो रही है कि वो कैसे इस चीज़ को करेंगी, क्योंकि अपनी लाइंस उन्हें याद थी, बट अभी अबीरा की भी लाइंस बोलनी है, तो वो कैसे होगा। शी डजंट नो कि इतनी एनजीओ चलाई और सडनली कि शी कांट स्पीक। वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोल रही हैं। सो इमेजिन उस पर क्या बीत रही है, एंड देन शी इज बिकम सडनली शी रियलाइजेस कि मैंने क्या बोल दिया, एंड शी सेज आई एम सॉरी। सो हर मोरल इज बिकम वेरी वीक। तो वो जो कुछ बोलना था वो उल्टा बोल देती है, एंड उसकी जो ढाल है वो है अबीरा। अबीरा सडनली शी गोज टू फाइंड पुकी एंड शी से जाओ हम संभाल लेंगे, लेकिन वो नहीं संभाल पा रहे। इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। वो क्या है कि इनके साथ अबीरा भी आने वाली थी, मगर पुकी का पता लगाने के लिए उसे जाना पड़ा था। मगर जब अबीरा लौट कर आई तब तक व्यापार दरबार बंद हो चुका था, मगर फिर भी अबीरा पूरी कोशिश करती है कि अंशुमन उसे एक मौका जरूर दे। साड़ी पहनना बहुत ही चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसीलिए उन लड़कियों के लिए हम कंफर्टेबल सॉफ्ट फैब्रिक्स में रेडी टू वेयर साड़ीज भी बनाते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, फैंस को हम निराश नहीं होने देंगे। थोड़ा देखिए क्या होता है, जब जुदाई होती है और जब मिलना होता है तो उसमें ज़्यादा प्यार बढ़ता है। तो अभी जुदाई है, जल्दी जल्दी मिलना भी है, और प्यार दिखेंगे फिर और बढ़ेगा। सो फैंस, वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। अंशुमन तो अबीरा की स्पीच से
काफी प्रभावित हुआ है और ऐसा लगता है कि अबीरा ने आयुष्मान का भरोसा जीत लिया है, जिसके कारण अबीरा को एक आखिरी मौका जरूर मिलेगा। मुंबई से आकांक्षा कपिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, आज सुबह इट टुक मी अराउंड 15 मिनट्स टू अंडरस्टैंड कि दो लोग एक दूसरे के साथ रोमांस कैसे कर सकते हैं विदाउट इजहार मोहब्बत। आई मीन यू हैव टू एक्चुअली एक्नॉलेज कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं टू रोमांस, लेकिन नहीं, अब जाके मुझे समझ आया। सो दिस इज नॉट लाइक द रियल रोमांस, दिस इज लाइक द फ्लर्टिंग वाला रोमांस। किसकी बात कर रही हूँ भाई? मन्नत में विक्रांत और मन्नत की। मन्नत और विक्रांत को देखकर ऐसा लगेगा कि बचपन के दिनों में ये दोनों पहुंच गए हैं। अब जो फैन सीरियल मन्नत पहले दिन से देखते आ रहे होंगे ना, वो जानते हैं कि बचपन में मन्नत और विक्रांत कितने पक्के दोस्त थे। इस समय ने इनके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि दोनों जुदा हो गए हैं। अब दिल के तार तो बचपन से ही जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो कहीं न कहीं इस बात का एहसास जरूर होगा कि कोई न कोई कनेक्शन तो है ही हम दोनों में। पता नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ इट विल बी, बट आई गेस व्हेन यू लव समबडी and you know कि ऐसा they are available and they're single, तो you obviously go ahead with them। हाँ, क्योंकि they are meant to be together। बचपन लाइक उनका तो बचपन का कनेक्शन है ना बचपन से मिल रहे बिछड़ रहे हैं, तो या। अब विक्रांत चाहता है कि मन्नत उससे प्यार का इजहार कर दे, जिसके लिए उसने मलिका के साथ मिलकर एक छोटा सा खेल खेला। हालांकि वो खेल हिट नहीं हुआ। मन्नत को समझ में आ गया कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। अब मन्नत को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है विक्रांत। कभी सीढ़ी को हटा देता तो कभी मन्नत को गोद में उठा लेता। इनके बीच अभी जो भी हो रहा है ना, वो देखकर मजा आ रहा है। मन्नत इज काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल स्टिक टू हर प्रॉमिस। मतलब उसको, क्योंकि उसको और वो बोलती भी है कि बट तू तो इंटरेस्टेड नहीं थी ना विक्रांत सलूजा सर में, तो क्या हुआ? तो वो बोलती है कि हाँ नहीं थी, बट विक्रांत ने प्रपोज किया तो मैं मना नहीं कर, मैं I started liking him। तो उसको बहुत बुरा लगता है उसको, और फिर she decides to stay back and I think वो क्योंकि विक्रांत सर तो करीब आने की कोशिश करें तो एक वो रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा उनसे दूर रहना, बट कोशिश तो दूर रहने की ही करेगी क्योंकि उसने वो प्रॉमिस किया है। वही मलिका मन्नत से कह रही है कि वो भी अब विक्रांत से प्यार करने लग गई है, जबकि मन्नत ने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें विक्रांत से प्यार नहीं है। अब मलिका का कहना है कि जब सामने से विक्रांत ने उसे प्रपोज किया तो वो अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पहले खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और अब उस कंफ्यूजन को प्यार का नाम दे रहे हैं। या अभी मन्नत के आगे मैं थोड़ा एक्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मन्नत एक इमोशनल फूल है
तो उसको लगता है कि अगर वो आंसू बहाएगी, मन्नत के मन में गिल्ट भरेगी, तो ऑफ कोर्स मन्नत विक्रांत के साथ थोड़ा दूरी मेंटेन करके विक्रांत को दूर करने की तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और रही बात मन्नत की, मन्नत ने मुझे प्रॉमिस तो दिया है, कसम तो खाई है, पर आगे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऐश्वर्या की बेटी वो भी है, राइट, ये हम भूल नहीं सकते हैं। पर शायद मन्नत उतनी अच्छी है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ दगाबाजी तो नहीं करेगी। मन्नत और विक्रांत के बीच में इन दिनों जो लुका छुपी चल रही है वो अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि अब बहुत जल्द मिशन पूरा होने वाला है मन्नत का, और उसके बाद वो अपने प्यार का इजहार भी करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बचपन से ना हमारे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी हमें कहावतें सुनाते हैं ना। टेक्निकली देखा जाए ये कहावतें बस कहावतें नहीं होती, ये दे बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल विजडम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ नहीं आती। अब जैसे कि हर कोई जानता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, बुरा करोगे तो बुरा होगा, लेकिन नहीं समझ आती ना लोगों को। लेकिन आज हो गया ऐसा ही सौम्या के साथ। मंगल लक्ष्मी में खोदा था गड्ढा मंगल के लिए, लेकिन खुद जाकर इसमें गिर गई। मतलब लिटरली नहीं गिर गई, लेकिन बुरा करने निकली थी, बुरा हो गया। सौम्या, are you okay? इस बलून में कांच कैसे आया? बहुत अच्छा हुआ, इस काली नागिन का थोबड़ा खराब हो गया। इस थोबड़े की वजह से इसे ही देख के मेरे दामाद ने मेरी बेटी को छोड़ दिया। लो जी लो, देखो तो कौन आया है। मंगल की माँ की एंट्री हुई है, वो भी जमाने के बाद। और अब तो मंगल को अपनों की जरूरत भी है, तभी तो मंगल को थोड़ा सा सहारा मिलेगा कि कोई तो हो जो मंगल की तरफ से कुछ बोले। और देखो हुआ भी यही कि मंगल की सास के बर्थडे में सौम्या ने रंग में भंग डालने की कोशिश की, मगर मंगल ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। और मंगल की मां शांति देवी ने सौम्या को काली नागिन भी कहकर बुला दिया, क्योंकि सौम्या ने मंगल की खुशियों को डस जो लिया है। बहुत अच्छा हुआ, इस काली नागिन का थोबड़ा खराब हो गया। इस थोबड़े की वजह से इसे ही देख के मेरे दामाद ने मेरी बेटी को छोड़ दिया। बलून में सौम्या ने कांच के टुकड़े इस तरह से डाला था कि किसी को पता ना चले और मंगल का चेहरा खराब हो जाए। लेकिन बोलते हैं ना कि जो कितना भी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही गिरता है। मंगल का चेहरा बिगाड़ने वाली थी सौम्या, मगर उसी की हालत खराब हो गई। खैर, ये तो सौम्या का इमेजिनेशन होता है। वो बात अलग है कि उसने ही गुब्बारे में कांच के टुकड़े मिलाए थे, मगर मंगल ने सौम्या के इस प्लान को पहले ही डिफ्यूज कर दिया था। लेकिन ये कांच इस गुब्बारे में आए कैसे? इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? किसको चोट पहुंचाना चाहती थी तुम? बोलो सौम्या। बलून्स के अंदर कांच भर दिया, बताइए आप। वो बलून मेरे पास भी आ सकती है, बट लकीली मेरे पास तो नहीं आया और वो बलून खुद उसके पास पहुंच गया है। जो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं वो खुद उसमें फंस जाता है। इसी को हम कर्मा कहते हैं। तो शायद उसके बुरे कर्मा हैं जो उन पर ही भारी पड़ रहा है। खैर, यहाँ तो सौम्या एक तरह से बच गई, मगर अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में उसने आदित्य की माँ के लिए केक बनाया उनके बर्थडे पर। मगर मंगल यहाँ भी सही साबित होती है, क्योंकि मंगल बताती है कि इस केक में अंडा मिला हुआ है जो सासू माँ नहीं खाएंगी। आदित्य के पूछने पर आखिर सौम्या मान ही लेती है। फिर क्या, इसका डबल फायदा उठाती है मंगल की माँ शांति देवी। अम्मा ये केक कभी नहीं खाएंगी। ये भगवान, ये तो अच्छा हो गया मंगल सही टाइम पे आ गई, नहीं तो ये अंडे वाला केक खा के आज समधन जी का दीन ईमान खराब हो जाता है। तुमने ये सौम्या नालायक पाल रखी घर में, इसे एक काम ढंग से ना होता है। और आप क्या कह रहे थे दामाद जी कि सौम्या ने अपने हाथों से केक बनाया, बहुत बढ़िया केक बनाया,
परफेक्ट सत्यानाश कर दिया। मंगल ने उसे याद रखा, उसका पसंदीदा खाना बनाया, उसके लिए सब कुछ किया और माता रानी की मूर्ति भी लेकर आई। लेकिन सौम्या यहाँ रंग में भंग करने के लिए तैयार है और उसने ऐसा केक बनाया दिखावा करने के लिए कि मंगल से बेटर मैं कुछ करके दिखाऊं। तो उसने एग वाला केक बनाया जो कि अम्मा नहीं खाती, घर में एग भी नहीं आता। मंगल की सास का आज जन्मदिन है, ये किसी को याद नहीं था, यहाँ तक कि उनके बेटे आदित्य को भी नहीं। मगर मंगल ने अपनी सास के जन्मदिन में 4 चांद लगा दिए। अब कहीं ना कहीं मंगल और उसकी सास के रिश्ते धीरे धीरे जुड़ते हुए नजर आएंगे और वहीं सौम्या की शांति अब आगे चलकर भंग होने वाली है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, भैया मेरा कहना नहीं है, वो पुष्पा राज का कहना था। और गेस व्हाट, एक पुष्पा थे जो किसी के सामने नहीं झुकते थे और दूसरी है हमारी साइली की सासू माँ, वो भी किसी के सामने नहीं झुकती और किसी तो छोड़िए साइली के सामने तो बिल्कुल ही नहीं झुकने को तैयार। देखो खाली मुझे सबके सामने नीचा दिखा रही है। ले तेरे के ले ये रेणुका मरना पसंद करेगी और इससे कभी माफी नहीं मांगेगी। इस टैक्सी वाले से कह देगी इस जन्म में तो क्या अगले किसी भी जन्म में इसके फायदे से माफी नहीं मांगेगी। ये रेणुका है, रेणुका ये झुकेगी नहीं और साइली के सामने तो कभी नहीं। ऐसा हम नहीं, खुद रेणुका ही कह रही हैं। देखिए कैसे अपनी अकड़ और गुस्से के आगे वो झुकने का नाम ही नहीं ले रही। सीरियल उड़ने की आशा में एक बार फिर शुरू हो गया है फैमिली ड्रामा। रेणुका और तेजस की एक गलती की वजह से इस वक्त पूरे घर का माहौल खराब हो गया है। एक तो गलती करता है, मेरे को चाबी भर रहा है, देखो मार के मैं तेरी गांड डालेगा, मैं मारूंगा। घेरा बोरा भर के हो, 1 हो 2 हो, तेरा है क्या जो तू चोरी करेगा, बेच डालेगा, उसका पैसा इस्तेमाल करेगा? बाबा और आजी के मेहनत का पैसे का गहना था वो, तू चोरी का क्यों किया मेरे को ये बता। साइली के गहने जो रेणुका ने तेजस को दिए थे, उन्हीं गहनों के वजह से घर में बवाल हो गया है। मगर रेणुका को इस बात का एहसास अभी तक नहीं हुआ कि गलती उनकी और तेजस की ही थी। देखिए कैसे साइली के सामने अभी भी अकड़ दिखा रही हैं। कौन झुकेगा उस फूल वाली के सामने? इस जन्म में तो क्या अगले किसी भी जन्म में नहीं मांग। इतना ईगो है रेणुका में, तो बोलती हूँ मैं फूल वाली से माफ़ी नहीं मांगूंगी। क्यों मांगू मैं माफ़ी? मेरी गलती नहीं है, 7 जन्म तक नहीं माफ़ी मांगूंगी। अब इसके चलते सचिन के बाबा और आई में भी झगड़ा हो गया है। परेश चाहते हैं कि रेणुका साइली से माफी मांगे, मगर रेणुका तो झुकने का नाम ही नहीं लेती। शकुंतला इसे समझ, बच्चे सामने है इसलिए मैंने अपने आप पर काबू रखा है, पर ये बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा दे रही है, बार बार अपनी हद पार कर रही है। इसे तो साइली से माफी मांगनी होगी जो इसने पहले किया है उसके लिए, और जब अब किया है उसके लिए भी। और इसी वजह से इन दोनों के बीच भी बातचीत बंद हो गई है। तुमने बहुत गलत किया है, इतनी गलती आज तक किसी ने नहीं की, इसलिए मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं तुमसे आज से बात भी नहीं करूँगा, तुम्हारा हाथ का पानी भी नहीं पीऊँगा, और आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी मुझे मत दिखा, क्योंकि गलत रेणु का है। तो एक बीवी होने के नाते वो स्टैंड भी लेता है और वो कहता भी है कि तू इतनी अकड़ से बात मत कर। मगर बेचारी साइली इस झगड़े को जल्दी खत्म करना चाहती है और आई बाबा के बीच सब ठीक कर देने की कोशिश भी करती है। यहाँ तक कि तेजस भी सचिन को कुछ पैसे लौटा देता है, मगर घर का माहौल अभी भी गर्म है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सचिन हर बार की तरह अपनी पत्नी साइली का साथ दे रहा है।
एक्चुअली आई वांट कि काकू और काका वापस एक दूसरे से बात करें और जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाए घर में। एंड समवेयर साइली को फील होता है कि वो सचिन और साइली की वजह से लड़ाई हुई है घर में, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ पर ऑब्वियसली फॉल्ट काकू और तेजस का है, जिसकी वजह से इतना कलेश हुआ है घर में, आई कैन से। अब देखना ये है कि क्या रेणुका साइली से माफी मांगेगी या नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में। यहाँ सभी जिस काम से निकली थी वो काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन बदले में एक अच्छी चीज ये हो गई कि उसको एक लीड मिल गई रजत के मर्डर के पीछे और उसके एक्चुअली पता लगाने की तरफ। क्या है ना कि वो जो हार किडनैपर को देना था वो किडनैपर तक नहीं ला पाई, लेकिन इसी चक्कर में किडनैपर ने एक सच बता दिया कि रजत जो है वो हमारे साथ गड़बड़ घोटाला काम में शामिल हो रहा था और शायद इसी वजह से उसका काम तमाम किया गया। अब ये कितना सच है या वो ऐसे ही बरगला रहा है सभी को, ये सभी को पता लगाना पड़ेगा। रिद्धि को ना अभी यादों में भी नहीं। रिद्धि को अगर एक खरोच भी आई ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। जख्मी शेरनी को अगर किसी ने छेड़ा तो जख्मी शेरनी किसी को छोड़ेगी नहीं। सभी परेशानियों से ऐसे घिरी है जैसे कोई पानी का जहाज बीच समंदर में फंस जाए, जहां बचने की कोई उम्मीद ना हो, पर जो हिम्मत करता है उसी की नैया पार होती है। लेकिन आज सभी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है जब उसे पता चला कि उसका रजत ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि किडनैपर से पता चली है जिसने रिद्धि को किडनैप किया है। बहुत बड़ा झटका मिला क्योंकि सभी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और सभी को अभी भी विश्वास नहीं कि रजत ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी मुझे ये पता चला है किडनैपर से कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग भी करनी है, बट अभी तो सभी जो है वो मना कर ही देती है कि यार नहीं हो सकता, क्योंकि अपने जॉब के साथ वो गद्दारी नहीं कर सकती, कभी गलत काम नहीं कर सकती सभी। बट लेट्स सी अब आगे क्या होगा, क्या करती होंगे। सभी को जो समय मिला था हार लाने का वो पूरा हो चुका है, इसलिए तो किडनैपर ने सभी पर बंदूक तान दी, वो भी गुस्से में कि आखिर उसने अभी तक हार क्यों नहीं लाया। इसलिए अब उसने सोच लिया है कि वो रिद्धि को जान से मार देगा। पर सभी बहुत मिन्नत करती है कि उसे एक और मौका दिया जाए। फिर क्या, इस बार किडनैपर सभी की मजबूरी का बड़ा फायदा उठाना चाहता है। रिद्धि को ना अभी यादों में भी नहीं। रिद्धि को अगर एक खरोच भी आई ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ऑब्वियसली सभी जो है बहुत सारी मुसीबतों में अभी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। एकदम सब फैमिली पे बात आ जाती है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है बट टू हेल्प योर फैमिली। और उनके पास रिद्धि है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो हम रिद्धि को जान से मार देंगे। मैं फैमिली को भी नहीं बता सकती क्योंकि उनके पास रिद्धि है, उन्होंने मना किया है, तो बहुत प्रॉब्लम है। बट अब रिद्धि को बचाना है तो फिर मैं अपनी ड्यूटी भूल जाती हूँ और रिद्धि को बचाने के लिए जो भी कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें करती हूँ। सभी एक तरफ रजत के कातिल का पता करना चाहती है, मगर अब उसका फोकस रिद्धि को बचाना है। वहीं दूसरी ओर नील भी तेजस्विनी के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रजत के कातिल को ढूंढना है बट अब फोकस पूरा रिद्धि पे शिफ्ट हो चुका है। बट रजत के कातिल को भी सभी ढूंढेगी, रिद्धि को भी सेफली घर पहुंचाएगी, अपने घर ले आएगी और इन किडनैपर्स की भी क्लास लेगी। नील भी जो है वो तेजस्विनी का मर्डर किसने किया वो उसके पीछे है और मैं रजत को किसने मारा उसके पीछे हूँ। तो समहाउ हम दोनों एक ही ट्रैक पर हैं, तो ऑब्वियसली नील और सभी भी जो है वो साथ मिलकर ही देखेंगे कि अब किसने मारा है हमारे पार्टनर्स को। दोनों ही दो राह पर चल रहे हैं, मगर जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक सभी और नील अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। मुंबई से विशाल सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
कुमकुम भाग्य में प्रार्थना से अस्पताल में मिलने आया है शिवांश। अब आप कहेंगे अच्छी बात है, प्रार्थना हॉस्पिटलाइज है, ये तो बेसिक कर्टसी होती है ना। जब कोई आप किसी को जानते हैं, उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज है, तो आप जाकर एक कर्टसी कॉल दें। लेकिन नहीं, ये कर्टसी कॉल से कुछ ज्यादा बढ़ेगा। जी हाँ, इसी बहाने तो दोनों करीब आएंगे। शिवांश और प्रार्थना की शादी तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह हुई थी, मतलब कि धोखे से। मगर कहते हैं ना, ऊपर वाला जिससे जोड़ियां बनाता है उसकी भी कोई वजह होती है। और वजह अब आप सबके सामने है कि प्रार्थना अस्पताल में है, मगर उसे सबसे पहले शिवांश से मिलना है, ताकि उसे भी इस बात का सुकून मिल सके कि शिवांश भी बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे हौले हौले शिवांश और प्रार्थना के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार के फूल खिलेंगे, और वो नजर भी आ रहा है। क्यों नहीं मिलवाएंगे जीजू? दीदी पहले मुझसे मिलना चाहती है, इससे तो मिलना भी नहीं चाहती। ओ दीदी जीजू से मिलना चाहती है मेरी, उन्हें सबसे पहले अपने पति से मिलना है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि परिवर्तन हो रहा है। सो अब मैं अलग नज़रिए से देखना शुरू कर रही हूँ, या पॉजिटिव। डोंट जज मी, डोंट कीप जजिंग मी। ऑल आईज ऑन। क्योंकि शिवांश जब प्रार्थना से मिलने आता है तब वो कहती है कि अभी रात में ही वो अपने घर जाना चाहती है अपनी बहन गायत्री के साथ। मगर शिवांश मना कर देता है कि उसे अपने घर नहीं बल्कि उसके घर चलना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि प्रार्थना की हेल्थ को लेकर शिवांश अब कोई चांस नहीं लेना चाहता। शिवांश और प्रार्थना के बीच अभी भी एक दीवार है, मगर धीरे धीरे वो दीवार बर्फ की तरह पिघल जाएगी और दोनों के दिल मिल जाएंगे। वैसे करण भी प्रार्थना को लेकर परेशान है, इसलिए तो वो प्रार्थना से मिलने अस्पताल आया है। और देखो, जैसे गायत्री को पता चला, वो तुरंत अपनी बहन को देखने अस्पताल आ गई है, वो भी करण के साथ। मुझे ऐसा सपना आया था कि मेरी दी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, जिसके बाद मैंने कॉल्स किए शिवांश जी को और प्रार्थना दी को, तो कॉल नहीं लगे। मैंने बहुत बात करने की कोशिश की तो नहीं लगे। तो गायत्री की वाइफ ने कहा कि कुछ तो गलत है, तो जीजू ने एक बार गलती से फ़ोन उठा लिया और उन्होंने कहा कि वो सिटी हॉस्पिटल में है। तो वो इतने कॉन्फिडेंस से हॉस्पिटल में आ गई, जहाँ उसे पता चला कि प्रार्थना अब बिल्कुल ठीक है। और वहीं करण गायत्री को बताता है कि प्रार्थना के लिए शिवांश से बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। मगर गायत्री को अपने जीजू शिवांश से बहुत शिकायत है कि आखिर उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया और उन्होंने प्रार्थना के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी। गायत्री आंधी और तूफान बनकर शिवांश पर टूट पड़ती है और मानो सवालों की गोलियां एक के बाद एक चलाना शुरू करती है, जिसके कारण शिवांश का सर घूमने लगता है। वो अपनी जीजू की जान खा रही है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप मुझे बताना चाहिए, ये ऐसा नहीं कर सकते आप बहुत गलत है, आप मेरी दी का ख्याल नहीं रख रहे। बहुत कुछ बोल के मैंने जीजू का सर खाया। एंड जहाँ मुझे पता चलता है कि मेरी प्रार्थना दी की हालत ख़राब है। हाँ, मतलब शिवांश को तो कुछ समझ भी नहीं आया, बिकॉज वो प्रार्थना की मेडिसिन लेने जा रहा था और एकदम ये तूफान की तरह ही और आंधी की तरह चली गई सुना के। बट ऑब्वियसली मतलब गायत्री इस कंसर्न की प्रार्थना को क्या हुआ है, और मैं समझा रहा हूँ कि अब वो डेंजर में नहीं है, अब ठीक हो गई है, तो गायत्री अब जाके प्रार्थना से मिलेगी। वहीं दूसरी ओर करण की चालाकी ने कमाल कर दिया, क्योंकि जो लोग प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने अस्पताल आए थे, अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब कहानी में आगे यही होगा कि प्रार्थना और शिवांश के दिल धीरे धीरे जरूर मिलेंगे। साथ इसके ड्रामा भी परछाई बनकर चलता रहेगा। कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि आप किसी को अपने रिश्ते में खलल ना डालने दें। आई मीन यू रियली हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ योर रिलेशनशिप। क्लियरली यहाँ पर रीत और राघव के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, तभी तो बुआ जी चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, आप अपने रिश्ते को डाइवोर्स की कगार पर लाकर कैसे खड़ा कर सकते हैं।
राघव की जिंदगी वो दो राहें पर आकर खड़ी हो गई है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, मगर साजिशों के चक्रव्यूह में दोनों ऐसे फंसे हुए हैं कि अब राघव ने ठान लिया है कि वो रीत को डाइवोर्स दे देगा। जी हाँ, देखिए ना, राघव के मन में बुआ जी ने इतना जहर घोल दिया है कि अब वो रीत की एक बात नहीं सुनना चाहता और अब राघव अपने प्यार को भुलाकर रीत को डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसे तो लगने लगा है कि रीत ने हमेशा उससे झूठ ही कहा है और तो और उसने डाइवोर्स की बात उससे छुपाई ताकि वो राघव को फंसा सके और उस पर कोर्ट में इल्जाम लगा सके। अरे बुआ जी ऐसा ब्रेन वॉश करती हैं, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता। तो रीत बोलती रह जाती है, फिर वही चीज़ है, दिमाग में एक बार शक घुस गया तो फिर इस बीमारी का इलाज नहीं है। ये मेरी लाइन तो कहाँ मारी तुमने? पता नहीं, मैंने सुनी नहीं, ये अंदर से निकली है। तो हाँ, तो वही है कि बुआ जी ने जो बोल दिया, फिर वो राघव के दिमाग में वही घूमता रहता है। फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं घर में, रोहित का भी नहीं पता कि रोहित भी साथ में मिला हुआ है। रोहित इतना कुछ जो जैसे कल अभी होने वाला था हमारा सॉर्ट आउट चीज़ें, तो बीच में रोहित का वो फ़ोन कट सुन लेता हूँ मैं, जो भी वो रीत से बात कर रहा होता है, तो एक और दोबारा जैसे ही कुछ ठीक होने वाला होता है, कुछ ना कुछ गलतफहमी नहीं पैदा हो जाती। वैसे यहाँ रोहित और बुआ जी दोनों ही काफी खुश हैं, क्योंकि दोनों का मकसद जो पूरा हो रहा है। तो बात तो कर उससे, पूछ तो सही कि वो सचमुच तेरे साथ रिश्ता तोड़ना चाहती है या नहीं। बिना बात किए तो रीत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। रीत जैसी लड़की जिसने तेरे लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया, मुझे पूरा विश्वास है अगर तुम दोनों खुलकर बात करोगे ना, अगर तुम दोनों के बीच में जो गलतफहमी है ना, वो जरूर दूर हो जाएगी। एक बार बात तो कर बेटा। ऑलमोस्ट उठने वाला था, बट बुआ जी ने अच्छा कवर अप किया। उनको पता था कि हम आने वाले हैं उनसे बात करने, और उसी टाइम पे बुआ जी वो सारी बातें बोलती है जो रीत के दिल को छू जाती है कि ये तो मेरे लिए ही बात कर रही है। बुआ जी क्यों चाहेगी कि राघव और मैं अलग हो जाए? अब तो मुझे लग रहा है कि रोहित भी मेरे साथ ही गेम खेल रहा है। रोहित सबके साथ गेम खेल रहा है, पर उसका गेम मैं ज़्यादा दिन चलने नहीं दूंगी। अब बुआ जी तो रीत के सामने अच्छी बन गई, मगर जैसे ही रीत गई वैसे ही उन्होंने एक बार फिर जहर घोलना शुरू कर दिया। कोशिश कर रही है हर दिन, नई कोशिश करती है बात करने की, बहाने ढूंढती है बात करने का, कोशिश करती है सॉर्ट करने की, बट हो नहीं पा रहा है अभी। आई थिंक अब तो शायद देखते हैं कल कोर्ट का फैसला क्या होगा। अब रीत और राघव दोनों ही कश्मकश में हैं। ऐसे में ये दोनों क्या फैसला लेते हैं, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आप बात को उलझा क्यों रहे हैं? मैंने आपसे सीधा और सिंपल सवाल पूछा और आप फिर से बात को इधर उधर कर रहे हैं। तो सीधी और सिंपल बात करती क्यों? क्या बात करूँ? डिवोर्स पेपर ढूंढ रही हो और तुम जाके कोर्ट पे डिवोर्स पेपर फाइल करती हो और जितने भी नोटिस आते हैं वो छुपाती हो। अभी मुझसे ही आगे सवाल पूछो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और लीजिए, गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन आती है टेलीविजन की टीआरपी, जिसका बेसब्री से हम सब इंतजार करते हैं। तो इंतजार के पल खत्म हुए, आपको बताते हैं आपके फेवरेट सीरियल की टीआरपी। हिट टीआरपी चार्ट सुनकर आप अपनी कुर्सी से जरूर खड़े हो जाएंगे। अब कभी सोचा नहीं था कि 5वें नंबर के पायदान पर सीरियल्स इतनी कम रेटिंग के साथ पहुंचेंगे। जी हां, टीआरपी चार्ट में भूचाल आ गया है। नंबर 5 की पोजीशन पर मन्नत, जागृति, वसुधा और भाग्य लक्ष्मी, इन सभी सीरियल्स ने जगह बनाई है 1.1 रेटिंग के साथ। नंबर 4 की पोजीशन पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जादू तेरी नजर, ये दोनों सीरियल पहुंचे हैं 1.3 रेटिंग के साथ। नंबर 3 की पोजीशन पर मंगल लक्ष्मी, झनक और लक्ष्मी का सफर, इसी के साथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी, इन सभी सीरियल्स ने जगह बनाई है 1.4 रेटिंग के साथ।
अब बात करते हैं नंबर 2 की। हिट नंबर 2 पर आ पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा 1.8 रेटिंग के साथ। हिट नंबर 1 की पोजीशन पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा ने जगह बनाई है 1.9 रेटिंग के साथ। अब उम्मीद करते हैं कि जब IPL मैचेस खत्म हो जाएंगे उसके बाद सीरियल्स के मेकर सीरियल की कहानी पर इतना ज्यादा ध्यान देंगे कि TRP चार्ट में एक बार फिर से बाहर आ जाएगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे पता है ना आपको, दिल्ली NCR में आज रात आंधी का अनुमान है। जी हाँ, मौसम विभाग ने कहा है 29 और 30 की रात को आंधी आ सकती है। हमें तो आंधी ही मिल रही है, लेकिन मुंबई वालों को खूब झमाझम बरसात मिल रही है। और इन बिटवीन रेन वो जो मौसम होता है ना अच्छा वाला, हाय दैट इज सो अमेजिंग। और ऐसे में अगर आपको बाहर घूमने का मौका मिल जाए, जैसे कि अपनी शीर्षा यानी अनुपमा में जो प्रेम की बहन बनती है प्रार्थना, उनका एक डे आउट करते हैं उसी बरसात वाले मौसम में। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम SBS। मेरे घर पे आप सभी का स्वागत है। आप सब मुझे जानते हैं एज शीर्षा तिवारी, जो अनुपमा में प्रार्थना को उठा रही है। तो आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि छुट्टी वाले दिन मैं अपने घर में कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ। तो दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल जो मेरे ऑफ वाले डेज़ में होता है कि सुबह उठ के अपना मॉर्निंग रूटीन और फ्रेशन अप होके नहा धो के यहाँ भगवान जी के पास हम शिव जी को, सबको, सारे भगवान को ऐसे बहुत मानते हैं, बट शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा बहुत दिल से और डेडिकेशन के साथ करते हैं। मैंने घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है क्योंकि मुझे मिनिमलिज्म बहुत पसंद है। पहले तो बहुत कुछ नहीं था, अभी मैं घर पे उतना रह नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ। जब रामायण के शूट के लिए जाती थी तो इट वुड बी लाइक कि 1 महीने 2 महीने मैं बाहर ही हूँ, तो मेरे प्लांट्स केयर नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें आर्टिफिशियल प्लांट्स ला के देती हूँ। तो एक प्रॉपर स्टूडियो के लिए स्पेस तो था नहीं मेरे पास, बट आई ट्राई टू क्रिएट घर पे ही कुछ। ये मैंने फुल लेंथ मिरर लगाया है और ये लाइट्स लगाया है, तो इस लाइट्स को जला के मैं थोड़ा स्टूडियो वाला फील ले लेती हूँ। छोटा सा किचन का सेटअप है। यहाँ पे मेरा सब एसेंशियल्स रखे हैं जो भी डेली में लगते हैं। मैं ओट्स खाती हूँ, दाल, सूजी एंड माय कॉफ़ी, शुगर फ्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर अभी डाइट कर रही हूँ मैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मा ने ला के रखी हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। मैंगो सीजन इज़ हियर गाइस, देख सकते हैं आप कितने सारे मैंगोज़ रखे हैं। तो ये है मेरा बेडरूम। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं,
मेरा कबर्ड है और मेरा बेड है। ये एक छोटा सा प्यारा सा तो नहीं है, काफ़ी ह्यूज टेडी है जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे लॉन्ग बैक। पहली बात तो मुंबई में बैल्कनी मिलना ही बहुत बड़ी बात है और इतनी बड़ी बैल्कनी मिलना भी बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए बैल्कनी बहुत ज़रूरी रहती है क्योंकि एक स्पेस मुझे चाहिए रहता है कि हाँ हम खुल के बाहर आके हवा ले सकें जहाँ पे। तो ये छोटा सा डेडिकेटेड स्पेस भी मेरी मम्मा ने ही बनाया है गार्डनिंग का। थोड़ा सा हमारा मेडिटेशन हो गया, थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई, कुछ योगा हमने थोड़ी थोड़ी कर ली। जिम में जाती हूँ, जिम जाना भी मुझे बहुत पसंद है बट हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है जिम जाना। जैसे कभी मैं सेट पे जा रही हूँ तो इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सुबह उठ के जा पाऊँ। सुबह उठ के एक मैं छोटी सी स्ट्रेचिंग कर ही लेती हूँ, फिर मैं आफ्टरनून में या इवनिंग में भले ही जिम जाऊँ तो इट डज़ नो हार्म। तो ये भी एक छोटा सा मेरा एक रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन में है कि थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग रोज़ के लिए ज़रूरी है। अब भूख लग रही है, अब खाने की बारी आ गई है तो जाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट में बनाते हैं। चलिए, अब भूख लग रही है, अब खाने की बारी आ गई है तो जाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट में बनाते हैं। चलिए। बरबटी जो सब्ज़ी रहती है उसको चौली बोला जाता है और हमारे यहाँ इसको मूंगफली बोला जाता है जो हमने अभी डाली है कढ़ाई में, बट यहाँ पे उसको शेंगदाना बोला जाता है। इसमें हम थोड़ी सी शक्कर भी डालेंगे। मुझे वैसे शुगर अभी खाना अलाउड नहीं है बट पोहे में थोड़ी सी शक्कर जाती है तो एक चुटकी भर हम शक्कर डालेंगे बस, ताकि वो ना खट्टा मीठा स्वाद आए पोहे में। अब हम इसमें पोहा डालेंगे। जो पोहा हमने भिगो के रखा था उसका पानी निकाल के हम रख देते हैं और फिर उसको सब चीज़ डालने के बाद डाल देते हैं।
लवण नमक आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे एकदम अलग ही स्वाद आ जाता है पोहे में। बहुत प्यारी बेटी है, और जब ये पैदा हुई थी तभी मैंने सोच लिया था कि ये मेरे सपनों की गुड़िया होगी, और इसने मेरे सारे सपने पूरे भी किए हैं। मैं सोचती थी कि ये बड़ी होगी, ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची, कभी इसने मुझे परेशान नहीं किया। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। श्रीमद् रामायण के कुछ फैंस हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत प्यारा सा ड्राइंग बना के भेजी थी जब मैं मांडवी का रोल प्ले करती थी। इसको भी मैं फ्रेम करके काफ़ी जल्दी लगाऊंगी, और ये मांडवी का आफ्टर मैरिज वाला लुक है, हरानी वाला लुक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।